हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें मैं आपको यूनिट सेकंड तक कंप्लीट करा चुका था। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट थर्ड है आपकी चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इन क्वाड्रिलेटरल। देखो, जो चतुर्भुज होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहले हम इन पर चर्चा करते हैं। आई होप आप ये चीज़ जानते होंगे। जैसे एक होता है वर्ग। वर्ग भी एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। एक होता है आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। एक होता है समचतुर्भुज, ये वर्गाकार होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद होता है एक समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और एक होता है समलंब चतुर्भुज। तो ये क्या है आपके चतुर्भुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखें अगर हम, तो एक स्क्वायर होता है आपका, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है। ये आपके क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें इनके बारे में यहाँ पर आज पढ़ना है। इनकी अगर आपको साइडें दी हो तो एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल दिए हो तो साइडें निकालना आना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। क्लासीफाई ईच फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपको कुछ सेट बने दिख रहे होंगे, डायग्राम बने दिख रहे होंगे। 1 से लेके 7, 8 तक आपके ये डायग्राम बने। तो आपसे उसने कुछ क्वेश्चन किए हैं डायग्रामों के ऊपर। फर्स्ट है साधारण वक्र। तो सिंपल कर्व बताना है आपको, है ना। तो इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन सी है जिनको आप आसानी से बना सको। फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये सिंपल कर्व नहीं है, है ना, ये बाउंडेड हो रहा है। इसके बाद थर्ड में, फोर्थ भी सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा और सेवेंथ हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो होगा 1, 2, 5, 6 और 7। ये आपके क्या होंगे, यहाँ पर सिंपल कर्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है साधारण बंद वक्र, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, कहीं से ऊपर नहीं हो रहा है। सेकंड सिंपल भी है क्योंकि ये यहाँ भी आया था, और क्लोज्ड भी है। इसके बाद आप सोचे फिफ्थ पे सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। सिक्स्थ पे आ जाए, सिंपल भी है और क्लोज भी है। और सेवेंथ पे आ जाए, सिंपल भी है, क्लोज भी है। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब सी में आपसे पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब होता है बहुभुज, जिसकी देखो, जिसकी 3 साइडें होती हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी 4 साइडें होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा साइडें आती हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉलीगॉन हो जाता है। 3 भुजाओं वाली को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाली को चतुर्भुज कहते हैं, और इससे ज्यादा अगर भुजाएं आती हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर बहुभुज बन जाता है। और जिसकी भुजाएं नहीं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं या गोला बोलते हैं। जिसमें साइडें नहीं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सर्कल बोलते हैं। तो इसने थर्ड में पूछा है आपसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, उत्तल बहुभुज। ठीक है, तो इसमें देखें आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। जो थोड़ा उभरा हुआ होता है तो वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद फोर्थ में पूछा है कॉनकेव पॉलीगॉन, अवतल बहुभुज, जो अंदर की ओर हो तो वो हो जाएगा ये बात है डी। तो ये आपके आंसर हुए फर्स्ट वाले के। सॉरी, एक और है इसमें सी वाला अपन ने इसमें नहीं किया है, सी और देख लें। एक ई है, हाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। सी में पूछा है आपसे बहुभुज पॉलीगॉन,
तो पॉलीगॉन क्या होगा? बहुभुज। 1 और 2 मैंने आपसे बताया था जिसमें 4 से मोर देन 4 साइड, इसमें 4 से अधिक भुजाएं हैं। तो देखें इसमें 1 2 3 4 4 से अधिक कोई पॉलीगॉन हो गया, तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड 1 2 3 4, ये भी इसमें ये क्या दे रहे हैं? सी में पॉलीगॉन दे रहे हैं। जी, इसके बाद पूछा है आपसे डी, तो डी में हम कर ही चुके हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, उत्तल बहुभुज, जिसका आंसर केवल होगा 2। और ई अब है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं अवतल बहुभुज, तो ई का आंसर है 1 और 4। 1 और 4, तो ये आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? सेकंड में हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? पहला है एक उत्तल चतुर्भुज, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसमें होते हैं बेटा 2। तो सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट का आंसर होगा 2, ठीक है। फिर सेकंड बी है एक समषटभुज। एक समषटभुज जिसको बोलते हैं अ रेगुलर हेक्सागोन, तो षटभुज में होते हैं कितने? 9। बी का आंसर हो जाएगा क्या? 9। और सी है एक त्रिभुज, ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये है जैसे ट्रायंगल, इसमें कोई डायगोनल्स नहीं, तो डायगोनल्स होते क्या है? ये होते हैं डायगोनल। अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और रेक्टेंगल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें एक हेक्सागोन का पूछा, तो बना के देखें अगर हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 लाइन होंगी ना। अब इसमें 9 डायगोनल से दे रहा है बंदा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये, ठीक है। 9 डायगोनल्स हो जाएंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर होगा 360। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल? इसका आंसर होगा 360, है ना। थर्ड वाले का आंसर लिख लीजिएगा 360, क्योंकि कॉनकेव इसमें जो दिया है आपको कॉन्वेक्स, इसका सम होता है 360, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स
देखें जरा, फर्स्ट में दे रखा है 7, अगर साइडों की नंबर कितना हो 7 तो आपको निकालना है देखो 4 का फर्स्ट ये दे रखा था 3, ठीक है, और साइड कितनी है, साइड भी है, साइड है 3। तो एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में हम क्या कहते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अब ए है, ए कितना दे रखा है 7, एंगल इक्वल क्या हो जाएगा इसमें, कोण बराबर हो जाएगा n-2 इंटू होता है 180, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें साइडें गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना है 7, ट्रायंगल है, n 7 है तो 7 माइनस 2 इंटू 180 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 180 900, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 900। नेक्स्ट में बी में दे रखा है कितना 8, बी दे रखा है 8, तो एंगल इक्वल हो जाएगा कोण बराबर n-2 इंटू 180, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 6 इंटू 1 0 6 4 6 8 48 4 6 कम 6 4 10 1080 डिग्री। अगर 8 साइडें हैं तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 1080, एंगलों का सम कितना होगा 1080। आगे देखिए, एक और निकालें, डी दे रखा n, डी गिवन है n, फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। अगर साइडें n है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें आपको नाम बताना है, तो डेफिनेशन लिखें पहले तो इसमें बहुभुज की, क्वेश्चन नंबर 5, बहुभुज। बहुभुज की जो परिभाषा होती है, बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला एक बहुभुज, बराबर भुजाओं इसकी डेफिनेशन होगी, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र, सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन। तो इसकी डेफिनेशन होगी, सिंपल क्लोज्ड आर
simple crude curve made up of only line segments is called polygon. अब इसमें हमसे क्वेश्चन किए थे वो देखिए मेरा, ये तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन हो गई। तीन भुजाओं वाला, तो तीन भुजाओं वाला क्या कहलाता है? तीन भुजाओं वाला कहलाता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट का आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड में कहा था उसमें हमसे, तो सेकंड का हो जाएगा वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। और थर्ड में पूछा था तो इसका हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। समषट्भुज, ये इनकी क्या होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो बेटा इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 6। तो आप ये दो चीजें लिख लीजिए, इनको याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। फर्स्ट, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये आपको याद रखना है, ये चीजें यूज होंगी। और सम ऑफ 4 angles of quadrilateral is 6। याद रखिएगा 4 से नहीं, चतुर्भुज आपका ये हेक्सागोन भी हो सकता है, मतलब जिसमें साइडें होंगी उनकी 3 साइड से जो मोर साइड होंगी, मोर देन 3 साइड, उनका सबका सम कितना होने लगेगा? उसके एंगलों का सम होने लगेगा 360। मतलब त्रिभुज से ज्यादा, जिसमें 3 साइडों से ज्यादा अगर साइडें होने लगी, चाहे वो 4 हो या 5 हो, तो फिर उनका सम कितना होने लगेगा? 360। तो ये दो बातें आपको याद रखना है जो आगे यूज होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हम 6th और 7th क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे, है ना।